एक सुपरमार्केट में लोग अपनी जरूरत की चीजें ले रहे होते हैं। तभी अचानक बहुत घना कोहरा आकर पूरे स्टोर को घेर लेता है। तभी स्टोर के एक दरवाजे को बाहर से कोई जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है। जब यह देखने के लिए दरवाजा खोला जाता है कि बाहर कौन है, तो बहुत ही अजीब सी हाथ जैसी चीजें अंदर आती हैं और एक आदमी को बाहर खींचकर मार डालती है। अब इस स्टोर में मौजूद सैकड़ों लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं और अंदर ही फंस गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी जबरदस्त थ्रिलर मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का नाम है द मिस्ट। फिल्म के पहले सीन में हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखता है जो एक पेंटिंग बना रहा होता है। इसके बाद हमें उसकी फैमिली भी दिखाई जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए ये तीनों बेसमेंट में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ उनकी खिड़की पर गिरकर घर के अंदर तक आ गया है और डेविड जो पेंटिंग बना रहा था वो भी पूरी तरह खराब हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। बाद में डेविड और उसकी पत्नी स्टेफ अंदर आए हुए पेड़ को हटाने और टूटे हुए शीशे को ठीक करवाने की बात कर रहे होते हैं। तभी उनका बेटा बिली आकर कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। लेकिन वो दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो बस ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि उनका बेटा कितना जल्दी बड़ा हो गया। फिर वो बोलते हैं ठीक है और बिली के पीछे बाहर जाते हैं। जैसे ही वो बाहर पुराने शेड के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि उनकी बोट हाउस पर एक बड़ा पेड़ गिरकर उसे पूरी तरह तोड़ चुका है। वो सोच रहे होते हैं कि ये भी नाश हो गया। तभी वो पहाड़ों की तरफ देखते हैं। वो अजीब सा मिस्ट आता दिखता है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल मिस्ट जैसा नहीं लगता। इसके बाद डेविड कहता है कि मैं पड़ोस वाले घर जाकर इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, क्योंकि बोट हाउस पर जो पेड़ गिरा है वो पड़ोसियों का है। उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर वो इंश्योरेंस क्लेम करे तो बोट हाउस का इंश्योरेंस पैसा उसी को मिलेगा। इसलिए वो पड़ोसी ब्रेंटन के घर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ भी वही हालत है, हर तरफ पेड़ टूटकर गिरे पड़े हैं। इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन पूछते हुए डेविड देखता है कि ब्रेंटन की कार भी पूरी तरह नाश हो चुकी है। तभी ब्रेंटन कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं आपको दे दूंगा और फिर पूछता है कि क्या आप लोग सुपरमार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डेविड और उसका बेटा भी सुपरमार्केट जा रहे होते हैं, इसलिए वो उसे भी साथ ले लेते हैं। इसी तरह वो सब जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मिलिट्री के ट्रक पहले ही उस मिस्ट को देखकर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और ब्रेंटन को इस टाउन की एक लेडी द्वारा कही गई कहानी याद आने लगती है। टाउन में एक मशहूर कहानी थी कि पहाड़ों के पास एलियंस का यूएफओ क्रैश हुआ था और वहाँ मिले यूएफओ और एलियंस पर साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात एक बुजुर्ग लेडी ने बताई थी, लेकिन टाउन के लोग इसे मजाक की तरह लेते थे और कोई इसे सीरियस नहीं मानता था। इसके बाद जब वो लोग सुपरमार्केट पहुंचे तो देखा कि सिग्नल नहीं आ रहा था, इसलिए डेविड ने अपने बेटे को ब्रेंटन के साथ अंदर भेज दिया। पब्लिक फोन से स्टेफ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। डेविड ने सोचा कि जल्दी काम निपटाकर निकलना चाहिए और सुपरमार्केट के अंदर आ गया। अंदर काम करने वाली सैली भी दिखाई दी। डेविड का अच्छा दोस्त ऑली भी वहीं मौजूद था। इसके बाद डेविड अपने बेटे के पास लौटा और ब्रेंटन भी अपनी जरूरत का सामान लेने चला गया। उसी स्टोर में अमांडा नाम की एक लेडी भी थी। उसी समय 3 मिलिट्री सोल्जर्स भी वहां पहुंच गए। वहां मौजूद बुजुर्ग लेडी बाकी लोगों से बात कर रही थी। तभी एक मिलिट्री पुलिस वाला आया और उसने तीनों सोल्जर्स को कहा कि 5 मिनट में उन्हें पहाड़ों के पास पहुंचना है। उसी समय टाउन की इमरजेंसी सायरन बहुत तेज बजने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी डैन नाम का एक आदमी अंदर आया जिसके चेहरे पर खून लगा था। वो घबराकर बोला कि मिस्ट के अंदर कोई क्रीचर है और उसने उस पर हमला किया। डैन बोला कि क्रीचर ने उसके फ्रेंड को उठाकर ले गया। ये सुनकर एक आदमी डरते डरते बाहर अपनी कार के पास गया। तभी वहां भी मिस्ट पूरी तरह भर गई। लोग सोच ही रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी बाहर गया वो आदमी बहुत जोर से चीखा और सब डर गए कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसी समय अचानक जोरदार भूकंप जैसा झटका आया और जगह इतनी हिलने लगी कि किसी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद सब फिर से शांत हो गया। झटका रुकते ही मेलिसा नाम की एक लेडी बोली कि वो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आई है और वो उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने सबसे मदद मांगी कि कोई उसे बाहर तक छोड़ दे, लेकिन कोई भी उसके साथ मिस्ट में जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिर मेलिसा ने खुद ही फैसला किया और सीधे स्टोर से बाहर होकर मिस्ट में चली गई। ये सब देखकर बिली बहुत डर गया। डेविड ने उसे शांत करने की कोशिश की। इसी बीच कुछ और लोग आए और बिली के साथ खड़े हो गए। लोग बिली से बात करके उसे समझा रहे थे कि वो डरे नहीं। फिर डेविड ने कहा कि वो बिली के लिए बेडशीट लाता है। बिली हैटी नाम की लेडी के पास से ब्लैंकेट ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि जनरेटर खराब था और उससे बहुत धुआं निकल रहा था। बिली उसे बंद करने गया, लेकिन तभी बाहर से किसी ने शटर डोर पर जोर से धक्का दिया। ये देखकर वो बहुत डर गया और तुरंत बाहर आकर वहां खड़े लोगों को ये बात बता दी। स्टोर में काम करने वाले कुछ लोग भी वहां आ गए। उन्हें पता चला कि जनरेटर खराब है और उन्होंने उसे पहले ठीक करने का फैसला किया, लेकिन उसे रिपेयर करने के लिए बाहर जाना जरूरी था। नॉर्मन ने कहा कि वो बाहर जाकर रिपेयर कर देगा, लेकिन डेविड ने उसे रोका और कहा कि बाहर क्या है,
ये किसी को नहीं पता। ऐसे समय बाहर जाना ठीक नहीं है। तभी वहाँ काम करने वाला जिम डेविड से बहस करने लगा और बोला कि उन्हें अपना काम कैसे करना है ये वो खुद जानते हैं। डेविड को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद नॉर्म ने बाहर जाने के लिए दरवाजा थोड़ा सा खोला। वो डेविड का मजाक उड़ाते हुए बोला कि बाहर कुछ नहीं है, लेकिन उसी समय बाहर से ऑक्टोपस जैसी टेंटिकल्स अंदर आईं और उसे खींचने लगी। डेविड ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टेंटिकल्स ने नॉर्म की स्किन तक फाड़ दी। फिर और टेंटिकल्स आईं और उसे सीधे बाहर की तरफ खींच कर ले गईं। ये देखकर बाकी लोगों ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते समय एक टेंटिकल अंदर ही रह गई थी। डेविड ने पास रखी एक कड़ाही उठाई और उसका हिस्सा काटते ही वो टेंटिकल बाहर खिसक गई। इसके बाद जिम माफी मांगने आया, लेकिन डेविड को बहुत गुस्सा था और उसने उसे मुक्का मार दिया। डेविड बोला कि उसकी वजह से एक मासूम लड़का मर गया। उसका फ्रेंड ऑली आकर उसे शांत करने लगा। अब समस्या ये थी कि स्टोर में बाकी लोगों को हुई घटना कैसे बताई जाए, क्योंकि अचानक सब कुछ बता देना भी आसान नहीं था। लोग ये बात मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बाहर आते समय डेविड के कपड़ों पर लगा खून देखकर अमांडा घबरा गई। डेविड ने उसे कहा कि वो ये बात बिली को न बताए। फिर उसने कपड़े बदले और ऑलिव उन लोगों के पास गया जिन्होंने टेंटिकल्स देखी थी, ताकि आगे क्या करना है ये तय कर सके। उन्हें लगा कि ये बात बाकी लोगों को बतानी ही होगी। तभी उन्हें ब्रेंटन दिखाई दिया। डेविड ने उसे आराम से पूरी घटना समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेंटन पहले से लॉयर था। ब्रेंटन को लगा कि सब लोग उसे फूल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों ने कहा कि उसे फूल करके उन्हें क्या मिलेगा, वो सच बोल रहे हैं। बात बढ़ती गई और उनके बीच बहस होकर झगड़ा होने लगा। तभी सुपरमार्केट का मैनेजर बड आया। उसने भी डेविड और बाकी उन लोगों की बात पर गुस्सा दिखाया जिन्होंने टेंटिकल्स देखी थी। बड बोला कि ऐसे समय में मजाक करना ठीक नहीं है और वो उन पर पुलिस कंप्लेंट करेगा। लोगों ने कहा कि अगर वो उनके साथ चले तो वो उसे सबूत दिखा देंगे और बड को लेकर वो कमरे में पहुंचे। वहां जमीन पर पड़ी टेंटिकल का कटा हुआ हिस्सा देखकर बड को यकीन ही नहीं हुआ। शॉक में बाहर आकर उसने सबको बताया कि डेविड और बाकी लोग सच बोल रहे हैं। इसके बाद सभी लोग भूकंप से टूटे हुए ग्लास को टेप से बंद करने लगे। तभी सीन मिसेस कार्मडी नाम की लेडी की तरफ शिफ्ट होता है। वो भगवान पर बहुत विश्वास करती थी और कहती थी कि बाहर मिस्ट में मौजूद राक्षस जैसे जीव भगवान का गुस्सा है जो उन पर हमला कर रहे हैं। मिस कार्मोडी को लगा कि बाहर के राक्षस उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब भगवान की तरफ से है। ये सोचकर वो बहुत डर गई और रोने लगी। उसी समय एमांडा बाथरूम यूज करने आई। उसने मिस कार्मोडी को रोते देख कहा कि अगर उन्हें डर लग रहा है या किसी से बात करनी हो तो वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन मिसेस कार्मोडी ने घमंड से जवाब दिया कि एमांडा जैसी औरत को अपना फ्रेंड बनाने से अच्छा है कि वो मर जाए। ब्रेंटन टेंटिकल देखने के लिए भी तैयार नहीं था और डेविड की बात पर भी भरोसा नहीं कर रहा था। सबको लगा कि उसे समझाना मुश्किल है, इसलिए सब चुप हो गए। जैसे ही वो रुकता है, मिसेस कार्मडी फिर बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि ये सब भगवान की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए भगवान सबको सबक सिखाना चाहते हैं। मिसेस कार्मोडी कहती है कि अब भी समय है, सबको घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए और भगवान पर फिर से विश्वास करना चाहिए। मिसेस कार्मोडी की लगातार बातें सुनकर जिम को बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि वो बिना सिर पैर की बातें कर रही है, लेकिन मिसेस कार्मोडी रुकने वाली नहीं थी। वो बोली कि नॉर्म की मौत तो बस शुरुआत है और अगर लोग अब भी भरोसा नहीं करेंगे तो सब मर जाएंगे। ये सुनकर अमांडा आगे आई और उसने मिसेस कार्मोडी को एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसे उसकी बातें और उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर बिली तीनों सोल्जर्स के पास जाकर बोला कि मिलिट्री उन्हें बुलाकर ले जाए और उनकी मदद करे ताकि वो सब सुरक्षित रह सकें। लेकिन सोल्जर्स के फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे। डेविड वहां आया और बिली को शांत करने की कोशिश की। उसे समझ में आया कि बिली अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है। डेविड ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक होगा और वो जितनी जल्दी हो सके घर लौटेंगे। इसके बाद सब लोग बात करने लगे कि अगर क्रीचर्स अंदर आ गए तो उन्हें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और उन्हें वेपन्स चाहिए। तभी अमांडा ने कहा कि उसकी सेफ्टी के लिए उसके पास एक गन है। उसके पास कुल 12 बुलेट्स थीं, लेकिन अमांडा को गन चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। तब ऑली ने कहा कि वो इसे संभाल लेगा, क्योंकि वो शूटिंग कंपटीशन में स्टेट चैंपियन रह चुका है। उसी समय ब्रेंटन कुछ लोगों को साथ लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे लगता था कि यहाँ कोई स्कैम चल रहा है और बाहर कोई क्रीचर नहीं है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर लोगों ने कहा कि अगर वो बाहर जा रहा है तो उसके साथ एक रस्सी बांध दी जाए ताकि पता चल सके कि वो सुरक्षित पहुंचता है या नहीं। रस्सी बांधने के लिए एक आदमी तैयार हो गया। ब्रेंटन कुछ लोगों को लेकर बाहर निकला और उस आदमी की कमर पर रस्सी बांध दी गई, लेकिन अचानक किसी ने रस्सी को बहुत जोर से खींचना शुरू कर दिया। सब मिलकर रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रस्सी रुक ही नहीं रही थी। फिर अचानक खींचना बंद हो गया। लोगों ने डरते डरते रस्सी खींची तो देखा कि जिस आदमी पर रस्सी बंधी थी उसकी आधी कटी हुई बॉडी अंदर आई। ये देखकर सब बुरी तरह डर गए और तुरंत दरवाजा बंद करने लगे। मिसेस कार्मोडी ने सबको कहा कि अब कम से कम उन्हें यकीन तो हो गया होगा। रात
होने लगी तो सबने लाइट्स तैयार करना शुरू किया। इसी समय मूवी की शुरुआत में दिखी सैली के पास 3 सोल्जर्स में से एक जेसप आया। असल में जेसप और सैली एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी वजह से जेसप अपने 2 दोस्तों को लेकर यहाँ आया था ताकि वो सैली से मिल सके। बाहर हालात ठीक हैं या नहीं ये देखते हुए सब नजर रख रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा कीड़ा कांच से टकराया और स्टोर की तरफ उड़कर आया। वो कीड़ा कांच पर बैठ गया। सब डरकर उसे देख ही रहे थे कि उसी तरह के और भी बड़े कीड़े आकर कांच पर बैठने लगे। इतने बड़े कीड़ों को किसी ने जिंदगी में नहीं देखा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। तभी कुछ उड़ने वाले क्रीचर्स भी वहां आ पहुंचे। वो उन कीड़ों को पकड़कर खाने लगे। ये क्रीचर्स कीड़ों से थोड़े बड़े थे। असल में ये सब स्टोर की लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होकर आए थे, लेकिन ये बात वहां किसी को समझ नहीं आई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और तभी उन क्रीचर्स ने कांच तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया। एक बड़ा कीड़ा सैली को काट गया, जिससे वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगी। उड़ने वाले क्रीचर्स लोगों पर डरावने तरीके से हमला करने लगे। डेविड ने आग तैयार करके उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जो नाम के एक आदमी के कपड़ों में आग लग गई और लोग उसे बुझाने में बहुत मुश्किल महसूस करने लगे। इस बीच डेविड ने किसी तरह एक क्रीचर को आग में झोंक कर मार दिया। मिस कार्मोडी के पास भी एक बड़ा कीड़ा आया, लेकिन जाने क्यों वो उसे कुछ नहीं करता और उड़कर वहां से चला जाता है। उधर एक क्रीचर सबको चकमा देकर बिली के पीछे आ रहा था और वो बस उस पर हमला करने ही वाला था कि पीछे से ऑली आया और उसने उसे गोली मारकर बिली को बचा लिया। लेकिन कीड़े के काटने की वजह से सैली की मौत हो गई। इसे देखकर जेसप बहुत दुखी हो गया। दृश्य बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ वो आधा कटा हुआ डेड बॉडी फिर से दिखाई देता है। उधर वो आधा कटा हुआ डेड बॉडी एक मॉन्स्टर खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अमांडा बिली के पास लेटी दिखाई देती है। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। डेविड उसे दिलासा देता है, तभी उसे एक जैकेट मिलती है। वहीं जो पड़ा था, जिसके शरीर का आधा हिस्सा आग से बुरी तरह जल चुका था। दर्द सहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो विनती करने लगा कि उसे गन दे दें ताकि वो खुद को मार ले या फिर कोई उसे मार दे, क्योंकि वो इस दर्द को नहीं झेल सकता। लेकिन उसकी इस बात पर वहां कोई तैयार नहीं हुआ। कोई भी जो की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। तभी अमांडा ने देखा कि उनके साथ वाली हैटी नाम की लेडी की मेडिसिन्स भी खत्म हो चुकी थी। डेविड, ऑली और कुछ और लोगों के पास जाकर बोला कि जो का शरीर जल गया है और वो दर्द नहीं सह पा रहा। उसे बचाने का एक ही तरीका है, बाहर जाकर मेडिसिन्स और पेन किलर्स लाना। सुपरमार्केट के ठीक पास ही मेडिकल स्टोर था। अमांडा ने बताया कि हैटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सबने हैटी की डेड बॉडी को स्टोर रूम में रख दिया। डेविड ने कहा कि उन्हें जल्दी से बाहर जाकर मेडिसिन्स लेकर आना होगा। इसके बाद उन्हें यहाँ से निकलने की भी योजना बनानी चाहिए। उसने बताया कि उसकी बड़ी कार बाहर खड़ी है और वो सब मिलकर वहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अमांडा इस बात से सहमत नहीं थी। उसने कहा कि स्टोर में मौजूद बाकी लोगों को छोड़कर वो लोग अकेले कैसे जा सकते हैं। डेविड ने उसे समझाया कि वो लोग यहाँ स्टोर के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते और बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। डेविड ने कहा कि यहाँ छुपकर बैठे रहने से अच्छा है कि बाहर जाकर कुछ किया जाए, लेकिन सबसे जरूरी काम पहले मेडिसिन्स लाना था। बिली ने डेविड का हाथ पकड़कर कहा कि वो बाहर न जाए, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स ने उसे खा लिया तो वो क्या करेगा। डेविड ने उसे दिलासा दिया कि उसे कुछ नहीं होगा और वो वापस आ जाएगा। उसने बिली को अमांडा के पास छोड़ दिया। फिर अचानक डेविड ने कहा कि अगर वो वापस न आए तो अमांडा उसके बेटे को साथ लेकर किसी सुरक्षित जगह चली जाए। उसने अपनी कार की चाबी भी अमांडा को दे दी। डेविड और उसकी टीम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि मिसेस कार्मोडी आकर उन्हें रोकने लगी। वो बोली कि वो सब भगवान के खिलाफ जा रहे हैं और बाहर गए तो मर जाएंगे। उसकी बात किसी को पसंद नहीं आई। तभी वहां मौजूद बुजुर्ग लेडी आयरीन ने एक चीज उठाकर मिसेस कार्मोडी को मारकर चुप रहने को कहा। आयरीन ने तय किया कि वो भी डेविड की टीम के साथ मेडिकल स्टोर जाएगी। फिर डेविड अपनी टीम को लेकर स्टोर से बाहर निकला। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें बाहर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा, इसलिए वो चलते चलते आखिर मेडिकल स्टोर तक पहुंच गए। अंदर जाकर सभी ने मेडिसिन्स ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें जो जरूरी मेडिसिन्स मिली वो उन्हें लेकर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़े तो देखा कि वहां स्पाइडर्स के जालों में कई डेड बॉडीज फंसी हुई थी, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आदमी के शरीर के अंदर स्पाइडर्स ने अंडे दे दिए थे। तभी बड़े बड़े स्पाइडर्स वहां आकर उन पर हमला करने लगे। इन स्पाइडर्स के जाले तेज एसिड जैसे थे। हमले के दौरान एक आदमी की टांग कटकर गिर गई। उसी समय उस जिंदा आदमी के शरीर के अंदर रखे अंडे फट गए और हजारों छोटे स्पाइडर्स बाहर निकल आए। इसके बाद सभी लोग रास्ते में जितने स्पाइडर्स मिले उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस लड़ाई में वहां भी कई लोग मर गए, लेकिन जो बचे थे वो बड़ी मुश्किल से वापस स्टोर तक पहुंच पाए। कुछ
कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि बाकी लोग अभी भी उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सबने तय किया कि उन्हें जेसप के पास जाना चाहिए क्योंकि वो सोल्जर था और शायद उसे पता हो कि मिस्ट कहां से आई और बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगे, उन्होंने देखा कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग मिसेस कार्मोडी की बात मानने लगे थे और उसी पर भरोसा कर रहे थे। अब जिम भी मिसेस कार्मोडी की बातों पर भरोसा करने लगा था, क्योंकि जब सब पर हमला हुआ था तब सिर्फ उसी पर कोई कीड़ा या क्रीचर ने हमला नहीं किया था। इसलिए लोगों को लगा कि कार्मोडी जो कह रही है वही सच है और ये सब भगवान की तरफ से हो रहा है। लेकिन डेविड और उसकी टीम के लोग इस पर यकीन नहीं करते। वो सीधे जेसप के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जेसप के दोनों सोल्जर फ्रेंड्स गायब हैं। जेसप को भी नहीं पता कि वो कहां गए, क्योंकि जेसप भी डेविड और उसकी टीम के साथ मेडिकल स्टोर गया था। डेविड और उसकी टीम ने जेसप से कहा कि वो उसके दोनों फ्रेंड्स को ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में जेसप को ये बताना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। दूर खड़ा जिम भी उन्हें देख रहा था। सब लोग उन दो मिसिंग सोल्जर्स को खोजते खोजते स्टोर रूम तक पहुंचे। वहां की हालत देखकर उन्हें समझ आया कि दोनों सोल्जर्स ने डर के कारण खुद अपनी जान ले ली थी। ये देखकर सब गुस्से में जेसप से पूछने लगे कि सच में बाहर क्या चल रहा है। तभी जिम अंदर आया और जेसप को पकड़कर सबके सामने खींच कर ले आया। जिम चिल्लाने लगा कि जेसप को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखकर मिसेस कार्मोडी भी न्याय करने के लिए आगे आई। जेसप डर गया और सच बताने लगा। उसने कहा कि डेविड के घर के पास वाली पहाड़ियों के पास एक और डायमेंशन का पोर्टल खुला था, यानी दूसरे दुनिया की तरफ जाने वाला रास्ता। वहां से एलियंस बाहर आ रहे थे और साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लेकिन अब हालात बिगड़ गए थे और बहुत बड़े बड़े एलियंस बाहर आ रहे थे। जेसप बोला कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जेसप ने कहा कि असली गलती साइंटिस्ट्स की है, लेकिन मिसेस कार्मोडी बोली कि उसमें जेसप की भी गलती है, क्योंकि वो भी भगवान के खिलाफ गया है। उसने पूरा दोष जेसप पर डाल दिया। डेविड और उसकी टीम चाहे भी तो जेसप को बचा नहीं सके, क्योंकि वहां मौजूद लोग मिसेस कार्मोडी की बातों में इतने अंधविश्वासी हो चुके थे कि उन्होंने जेसप को वहीं चाकू मारकर मार दिया और उसे घसीटकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही जेसप को बाहर फेंका गया, एक डरावना मॉन्स्टर आया और उसे उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद सीन फिर अंदर शिफ्ट होता है। सब लोग सो रहे थे। तभी बिली ने अपने पिता डेविड से एक वादा करवाया कि अगर कभी मॉन्स्टर्स उसे खा लें तो डेविड उसे ऐसे हाल में न देखने दे। डेविड ने उसे हिम्मत देने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन डेविड और उसकी टीम ने तय किया कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मिसेस कार्मोडी की बातों में आकर बाकी लोग बहुत खतरनाक हो चुके थे। कल रात जेसप के साथ जो हुआ वो सबने देख लिया था, इसलिए डेविड ने सोचा कि अब और रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब वो सब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो देखा कि मिसेस कार्मोडी दरवाजे के पास खड़ी थी। डेविड और उसकी टीम ने कहा कि वो बाहर जाना चाहते हैं, रास्ता दें, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं थी। वो बोली कि बाहर जाना भगवान के खिलाफ है। उसी समय उसके बात मानने वाले लोग डेविड और उसकी टीम को घेर लेते हैं। फिर मिसेस कार्मोडी ऐसी बात कहती है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। वो कहती है कि भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि देनी होगी। वो सीधे डेविड की तरफ देखकर कहती है कि उसका बेटा बिल्ली चाहिए, उसे बलि के रूप में देना होगा। ये सुनकर डेविड घबरा जाता है और अपने बेटे की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन मिसेस कार्मोडी रुकने वाली नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि बच्चा दो। तभी ओली आगे आया और उसने उसे गोली मारकर वहीं मार दिया। ये देखकर बाकी लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसकी टीम बाहर निकलने लगे। बाहर आकर देखा तो हर तरफ घना मिस्ट फैला था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ओली ने किसी तरह डेविड की कार ढूंढ ली, लेकिन उसी समय पीछे से एक एलियन आया और ओली को मार डाला। उसके हाथ से गिरा गन कार पर आकर गिरा। इस बीच डेविड से थोड़ी दूरी पर उसके कुछ साथी भी भागते हुए अलग दिशा में निकल गए। डेविड और बाकी लोग कार के अंदर बैठकर बचे हुए लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन तब तक एलियंस ने उन सबको मार दिया था। डेविड ने कार के ऊपर गिरी हुई गन को उठाने की कोशिश की, तभी एक बड़ा स्पाइडर वहां आ गया, पर डेविड जल्दी से कार में घुस चुका था, इसलिए स्पाइडर उसे कुछ नहीं कर पाया। डेविड, बिली, अमेंडा, आयरीन और डैन ऑल कार में बैठकर धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। स्टोर में खड़े लोग ये सब देखते रह गए। डेविड अपनी कार लेकर अपने घर के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ स्टेफ अब जिंदा नहीं है। ये देखकर वो बुरी तरह टूट गया और रोने लगा। बाकी सब ने उसे शांत करने की कोशिश की। इसके बाद सब ने एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जाते हुए उन्हें समझ आया कि एलियंस ने सिर्फ स्टोर ही नहीं, पूरे टाउन को तबाह कर दिया है। कार में बैठे हुए वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक बहुत ही विशाल एलियन सड़क पार कर रहा था। वो एलियन इतना बड़ा था कि डेविड की कार उसके सामने चींटी जैसी लग रही थी। सब आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी कार का फ्यूल खत्म हो गया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि बाहर जाएंगे तो एलियंस उन्हें मार देंगे,
इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके पास जो गन है उसी से वो खुद को मार लें ताकि मॉन्स्टर्स के हाथों न मरना पड़े। लेकिन गन में सिर्फ 4 बुलेट्स थी, जबकि वो 5 लोग थे। सबकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद दिखाई देता है कि कार के अंदर 4 गोलियां चलाई जा चुकी हैं। डेविड ने अपने बेटे समेत बाकी 3 लोगों को भी गोली मार दी थी। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कार से बाहर निकल आया, क्योंकि अब गोली नहीं थी और उसे लगा कि एलियंस ही उसे मार दें। वो चिल्लाते हुए मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। उसने सोचा शायद मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन सामने से मिलिट्री के टैंक आते दिखाई दिए। मिलिट्री पूरी मिस्ट को साफ करते हुए आगे बढ़ रही थी और बहुत सारे लोगों को बचा रही थी। उन्हीं बचे हुए लोगों में मेलिसा भी थी, वही मेलिसा जो मूवी की शुरुआत में कहकर अकेले बाहर गई थी कि उसके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। वो अब जिंदा बच चुकी थी। मिलिट्री ने सभी एलियंस को मारकर पूरा टाउन साफ करना शुरू कर दिया। ये देखकर डेविड और भी टूट गया। उसे लगा कि काश वो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता तो उसके बेटे और बाकी लोग भी बच सकते थे। वो वहीं खड़ा दुख में डूब जाता है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये मूवी समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए कि इस मूवी में डेविड के बेटे का नाम क्या था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में।